दोस्तों स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2022 12 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो गया है और उससे बनने वाले जो 25 प्रश्न थे पूछा गया एग्ज़ाम में। जो भी स्टूडेंट बाहर निकले एग्ज़ाम देकर, जिन्होंने वो प्रश्न को फेस किया, उनके द्वारा बताया गया प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक भी प्रश्न मैं अपने तरफ से नहीं लाता हूँ, ये आप लोग को अब तक पता चल गया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला सवाल पूछा गया कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। यानी नियुक्ति से प्रश्न बन रहे हैं, तो आप लोग को याद भी होगा माधवी पुरी बुच इनका पूरा नाम है, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। और ये करेंट अफेयर्स अभी 2022 का ही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। इंडियन सुपर लीग यानी ISL से सवाल पूछा गया। तो दोस्तों ये किसने जीत लिया? तो हैदराबाद FC ने इंडियन सुपर लीग जो 2021-22 का हुआ था खिताब, उसको जीत लिया है। और फाइनल मुकाबले में हैदराबाद ने केरला ब्लास्टर्स को पेनाल्टी शूटआउट में 3-1 से मात दी है। तो आप लोग याद रखना है कि हैदराबाद इंडियन सुपर लीग जो 2021-22 का हुआ था वो जीत लिया है। और कौन उपविजेता रहा? तो केरला ब्लास्टर्स। अगला सवाल देख लेते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपसे भी पूछे जाएंगे दोस्तों, तो आप लोग भी तैयार रहिएगा। इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों ये बायो से प्रश्न था। तो इंसुलिन की कमी से आप लोग को तो पता होगा कि मधुमेह रोग होता है यानी डायबिटीज। तो दोस्तों इंसुलिन एक ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश देता है और इसकी अनुपस्थिति में मधुमेह रोग हो जाता है। इसके इंजेक्शन से रक्त शर्करा की मात्रा घटाई जाती है। आप लोग को पता भी होगा कि इंजेक्शन लगता है, जिनको भी डायबिटीज़ की बीमारी होती है उनको इंजेक्शन दिया जाता है। और अगला सवाल है कि 1857 की क्रांति के बाद कौन मुग़ल शासक देश छोड़ने पर मजबूर हो गया? तो वही बहादुर शाह जफर था, जो देश छोड़ने पे मजबूर हो गया था 1857 की क्रांति के बाद। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों कि 1981 में किस भरतनाट्यम नर्तकी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? 1981 में आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी सारे चैनल पर मैंने देखा 1991 का ही पद्मश्री अवार्ड दिया जा रहा है सुब्रमण्यम को। तो ऐसा कुछ भी नहीं। 1981 में भरतनाट्यम की नर्तकी हैं सुब्रमण्यम, जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। आप लोग याद रखिएगा 1991 गलत है। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से गर्म जलधारा कौन है? तो 4 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन हालांकि मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ गर्म जलधारा के बारे में। तो गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अंध महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा है। अगर ये ऑप्शन में था तो आप लोग का सही उत्तर होगा। यह धारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्वी दिशा की ओर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। तो आप लोग याद रखेंगे गर्म जलधारा कौन है? गल्फ स्ट्रीम। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य है? यानी जल संधि के बारे में सवाल पूछा गया था। तो पाक जलडमरू मध्य, आप लोग को याद भी होगा, और इसको अंग्रेजी में पाक स्ट्रेट बोला जाता है। भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोगी है और यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। और इस जलडमरू मध्य की चौड़ाई की बात करें तो 53 से 80 किलोमीटर या 33 से 50 मील है। ये आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप लोग याद रखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपसे भी पूछे जाएंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया था दोस्तों कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद से है? तो आर्टिकल से लगातार प्रश्न, और मैं ये भी बता रहा हूँ कि आप लोग 1 से लेके 50 तक कम से कम याद रखें आर्टिकल, और उसके बाद जो प्रमुख आर्टिकल है वो आप लोग याद कर लीजिए। तो दोस्तों समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में निहित है, आप लोग को पता होगा। और भाग भी आप लोग याद रखेंगे कि आपके एग्जाम में भाग भी पूछ सकता है। तो भाग 4 में है समान नागरिक संहिता। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो दोस्तों जो खिलाफत आंदोलन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य था तुर्की के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण में बदलाव लाना था और तुर्की के सुल्तान को पुनः उनके स्थान पर स्थापित करना था, और यही था खिलाफत आंदोलन। इसके लिए अली बंधु, मौलाना आज़ाद, हाकिम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो आप लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ था?
तो दोस्तों भारत जो है दुनिया में पहला ऐसा देश था जिसने 1952 में ही परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके किसी भी एग्जाम के लिए कि 1952 में भारत इकलौता देश बना जो परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किया था। अगला सवाल देख लेते हैं, भाग मिल्खा भाग पुस्तक के लेखक कौन है? तो बुक एंड ऑथर से तो लगातार प्रश्न आ रहे हैं, अब आप लोग इंपॉर्टेंट बुक और ऑथर को देख लीजिएगा। तो प्रसून जोशी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाग मिल्खा भाग पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रसून जोशी। अगर आपने इनका फिल्म नहीं देखा है तो वो फिल्म आप देख सकते हैं क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट हो सकता है। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो दोस्तों तन्वी शाह ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई और ये अभी हाल ही में बनी है। दोस्तों आप लोग को पता भी होगा 2022 के करंट अफेयर्स में पढ़ाया गया था कि ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है तन्वी शाह, जो कि ग्रैमी पुरस्कार जीत चुकी हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों कि आईसीसी के तीनों ट्रॉफी जीतने वाले भारतीय कप्तान कौन थे? तो कौन हो सकते हैं? महेंद्र सिंह धोनी, जो कि आईसीसी के तीनों ट्रॉफी को जीतने वाले इकलौते भारतीय कप्तान हैं। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, 2022 तक कितने लोकसभा चुनाव हो गए हैं? तो आप लोग को पता होगा कि 17वीं लोकसभा का गठन हुआ था 2019 में। तो आप लोग याद रखेंगे कि 17 लोकसभा चुनाव हो गए हैं 2019 तक के, अभी 22 में तो अभी हुआ नहीं। अगला बार जब होगा तो वो 18वां होगा, ये आप लोग को याद रखना है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। और ये थे सारे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए थे। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए मन लगा के।